नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं एलर्जिक राइनाइटिस यानी कि नाक संबंधित प्रॉब्लम। आपको बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है, नाक से लगातार पानी बहता रहता है, लगातार म्यूकस बहता रहता है और जब आपको छींकें आनी शुरू हो जाती है तो शॉर्ट्स में आती है। एक के बाद कंटिन्यू आपको छींकें आती रहती हैं। कई बार 20, 30, 50 या इससे भी अधिक छींकें आती हैं। जब आपको ये दिक्कत होती है, आंखों से निरंतर पानी बहता रहता है, आंखों में ईचिंग हो जाती है, आंख लाल हो जाती है और कई बार ऐसा लगता है कि कान भी गुम हो गए हैं। ये समस्या ज्यादातर उन लोगों को होती है जो पॉल्यूशन में ज्यादा रहते हैं, यानी कि रोड पर ज्यादा रहते हैं, ट्रैफिक में उनका आना जाना ज्यादा रहता है, या इस प्रकार की जॉब है जो ट्रैफिक से संबंधित है, यानी कि कहीं खड़े होने की जॉब है, बाहर आने जाने की ज्यादा जॉब रहती है। तो ऐसे लोगों को देखा जाता है कि एलर्जिक राइनाइटिस जैसी दिक्कत हो सकती है, या कहीं कोई स्मेल आ रही है, कोई परफ्यूम की स्मेल है, कहीं धूप बत्ती अगरबत्ती जल रही है, किसी फूल की स्मेल से भी आपको एलर्जी हो सकती है, किसी डस्ट के कारण से, या घर के अंदर नमी है उसके कारण से भी आपको एलर्जिक राइनाइटिस जैसी दिक्कत हो सकती है। यानी कि ये जो दिक्कत होती है किसी कारण से ही होती है, चाहे वो किसी फूल के कारण से हो, किसी स्मेल के कारण से हो। अगर ये दिक्कत ज्यादा दिन तक रहती है तो उसके कारण से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि साइनोसाइटिस हो सकता है, नेजल पॉलिप हो सकता है, या अगर ज्यादा लंबे समय तक ये प्रॉब्लम बनी रहे तो अस्थमा भी हो जाता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले एक टेस्ट कराया जाता है, IgE टेस्ट कराया जाता है, और इस टेस्ट को कराने के बाद पता चलता है कि आपको एलर्जी किस चीज से हुई है। फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको इन चीजों से बचना है। अगर आपको एलर्जी की समस्या हो गई है, और ये साथ में जरूर कहा जाता है कि ये आपको जीवन भर रहने वाली है। जैसे ही मौसम चेंज होगा, गर्मी से बरसात होगी, बरसात से सर्दी होगी, सर्दी से गर्मी होगी, जैसे ही मौसम चेंज होता है ये दिक्कत बढ़ती रहती है। या जैसे ही अचानक से आप कहीं मान लीजिए एसी में हैं, कहीं एसी चल रहा है, आप वहां पर है और एकदम धूप में आ गए, तो उसके कारण से आपको छींकें आनी शुरू हो जाती है। कहीं धूप बत्ती अगरबत्ती जल रही है, उसके कारण से हो सकती है। यानी कि कुछ ना कुछ कारण जरूर रहता है और ये वेदर बदलने पर आपको दिक्कत हो सकती है, ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं। अगर आपको ये दिक्कत हो गई, एक छोटा सा ट्रीटमेंट मैं आपको सिखाता हूँ। इसमें ना कोई दवाई है, ना कोई दर्द है, छोटी सी एक टेक्निक है, छोटा सा ट्रीटमेंट है, और आप अगर ये ट्रीटमेंट रेगुलर बेसिस पर लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है। क्योंकि ये दिक्कत जब होगी जब हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो इस ट्रीटमेंट के माध्यम से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ सकती है और जो नेजल कैविटी में इन्फ्लामेशन हो गई है वो भी ठीक हो सकती है। तो आइए देखते हैं कैसे करें हम एलर्जिक राइनाइटिस का ट्रीटमेंट। आइए, एलर्जिक राइनाइटिस छींके बहुत ज्यादा आना, उसके लिए बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट हम सीखेंगे। पेशेंट को इस प्रकार से बिठाना है और अपने अंगूठों से आईब्रो के ऊपर इस प्रकार से 5 से 6 बार हमें रबिंग करना है, अपने अंगूठे से घिसना है। उसके बाद यहाँ से इस प्रकार से राउंड में, प्रेशर बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत लाइट प्रेशर के साथ करना होता है क्योंकि फेस की जो स्किन है सेंसिटिव होती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना होता। उसके बाद यहाँ से वापस लाना 5 से 6 बार धीरे धीरे। बहुत जल्दबाजी ना करें, ध्यान रखें आपके नाखून बड़े ना हो, हाथ ड्राई ना हो, नहीं तो आप पाउडर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से करना। इसके बाद ये जो नेजल कैविटी है, यहाँ टॉक्सिन डिपॉजिट हो जाते हैं जिसके कारण से एलर्जिक राइनाइटिस जैसी दिक्कत होती है। तो यहाँ इस प्रकार से मूव करते जाना है 5 से 6 बार। दिन में 3 से 4 बार ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव है। जो भी यहाँ टॉक्सिन डिपॉजिट हुए हैं वो वहाँ से रिमूव हो जाते हैं और पेशेंट को एलर्जिक राइनाइटिस में उसके कारण से जो दिक्कत हो रही है, छींकें आ रही हैं, म्यूकस ज़्यादा बह रहा है, नाक से पानी ज़्यादा निकल रहा है, उसमें इमीडिएटली रिलीफ देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस हो गया है, अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना क्या एलर्जिक राइनाइटिस होने के कारण होते हैं, क्या उसके लक्षण हमको नजर आते हैं, कौन सा टेस्ट आप करा सकते हैं, और साथ में एक छोटा सा ट्रीटमेंट आपने सीखा। ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर बेसिस पर करिए। आप ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम क्रॉनिक हो जाएगी, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं और आपकी ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। साथ में एक घरेलू नुस्खा आप अपना सकते हैं। गाय का देसी घी लेना है,
रात को सोने से पहले 2 बूंद इस नाक पे 2 बूंद इस नाक में डाल के आपको सोना है। घी को आपको गुनगुना कर लेना है, साथ में आपको स्टीम लेनी है। और जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपको धूल मिट्टी डस्ट या किसी स्मेल से आपको बचना है। आप बाहर कहीं जा रहे हैं तो मुंह को कवर करके रखें, मास्क लगा सकते हैं, रुमाल लगा सकते हैं, यानी कि आपको डस्ट स्मेल इन चीजों से बचना है। फिर भी कोई दिक्कत रहती है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं और आपकी ये समस्या 100% क्योरेबल है। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।